अध्याय 29 मकड़ी। अलिफ लाम मीम। क्या लोगों ने समझ रखा है कि वे छोड़ दिए जाएंगे कि वे कहते हैं हम ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? और हमने परीक्षा ली है उनसे पूर्व के लोगों की, तो अल्लाह अवश्य जानेगा उन्हें जो सच्चे हैं तथा अवश्य जानेगा झूठों को। क्या समझ रखा है उन लोगों ने जो कुकर्म कर रहे हैं कि हमसे अग्रसर हो जाएंगे? क्या ही बुरा निर्णय कर रहे हैं। जो आशा रखता हो अल्लाह से मिलने की, तो अल्लाह की ओर से निर्धारित किया हुआ समय अवश्य आने वाला है, और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और जो प्रयास करता है, तो वह प्रयास करता है अपने ही भले के लिए, निश्चय अल्लाह निष्प्रिय है संसारवासियों से। तथा जो लोग ईमान लाए और सदाचार किए, हम अवश्य दूर कर देंगे उनसे उनकी बुराइयां तथा उन्हें प्रतिफल देंगे उनके उत्तम कर्मों का। और हमने निर्देश दिया मनुष्य को अपने माता पिता के साथ उपकार करने का, और यदि दोनों दबाव डाले तुम पर कि तुम साझी बनाओ मेरे साथ उस चीज को जिसका तुमको ज्ञान नहीं, तो उन दोनों की बात न मानो। मेरी ओर ही तुम्हें फिर कर आना है, फिर मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा उस कर्म से जो तुम करते रहे हो। और जो ईमान लाए तथा सदाचार किए, हम उन्हें अवश्य सम्मिलित कर देंगे सदाचारियों में। और लोगों में वे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, फिर जब सताए गए अल्लाह के बारे में, तो समझ लिया लोगों की परीक्षा को अल्लाह की यातना के समान। और यदि आ जाए कोई सहायता आपके पालनहार की ओर से, तो अवश्य कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे। तो क्या अल्लाह भली भांति अवगत नहीं है उससे जो संसार वासियों के दिलों में है? और अल्लाह अवश्य जान लेगा उन्हें जो ईमान लाए हैं तथा अवश्य जान लेगा द्विधावादियों को। और कहा काफिरों ने उनसे जो ईमान लाए हैं, अनुसरण करो हमारे पथ का और हम भार ले लेंगे तुम्हारे पापों का, जबकि वे भार लेने वाले नहीं हैं उनके पापों का कुछ भी, वास्तव में वे झूठे हैं। और वे अवश्य प्रभारी होंगे अपने बोझों के और कुछ अन्य बोझों के अपने बोझों के साथ, और उनसे अवश्य प्रश्न किया जाएगा प्रलय के दिन उस झूठ के बारे में जो वे घड़ते रहे। तथा हमने भेजा नूह को उसकी जाति की ओर, तो वह रहा उनमें 1000 वर्ष किंतु 50 वर्ष, फिर उन्हें पकड़ लिया तूफान ने तथा वे अत्याचारी थे। तो हमने बचा लिया उसे और नाव वालों को और बना दिया उसे एक निशानी शिक्षा विश्ववासियों के लिए। तथा इब्राहिम को जब उसने अपनी जाति से कहा इबादत वंदना करो अल्लाह की तथा उससे डरो, ये तुम्हारे लिए उत्तम है यदि तुम जोनो। तुम तो अल्लाह के सिवा बस उनकी वंदना कर रहे हो जो मूर्तियां हैं, तथा तुम झूठ गढ़ रहे हो। वास्तव में जिन्हें तुम पूज रहे हो अल्लाह के सिवा, वे नहीं अधिकार रखते हैं तुम्हारे लिए जीविका देने का। अतः खोज करो अल्लाह के पास जीविका की तथा इबादत वंदना करो उसकी और कृतज्ञ बनो उसके, उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। और यदि तुम झुठलाओ, तो झुठलाया है बहुत से समुदायों ने तुमसे पहले, और नहीं है रसूल का दायित्व परंतु खुला उपदेश पहुंचा देना। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही उत्पत्ति का आरंभ करता है, फिर उसे दोहराएगा? निश्चय ये अल्लाह पर अति सरल है। हे नबी, कह दे कि चलो फिरो धरती में, फिर देखो कि उसने कैसे उत्पत्ति का आरंभ किया है। फिर अल्लाह दूसरी बार भी उत्पन्न करेगा। वास्तव में अल्लाह जो चाहे कर सकता है। वह यातना देगा जिसे चाहेगा तथा दया करेगा जिस पर चाहेगा, और उसी की ओर तुम फेरे जाओगे। तुम उसे विवश करने वाले नहीं हो, न धरती में न आकाश में, तथा नहीं है तुम्हारा उसके सिवा कोई संरक्षक और न सहायक। तथा जिन लोगों ने इनकार किया अल्लाह की आयतों और उससे मिलने का, वही निराश हो गए हैं मेरी दया से, और उन्हीं के लिए दुखदायी यातना है। तो उस इब्राहिम की जाति का उत्तर बस यही था कि उन्होंने कहा इसे वध कर दो या इसे जला दो, तो अल्लाह ने उसे बचा लिया अग्नि से। वास्तव में इसमें बड़ी निशानियां हैं उनके लिए जो ईमान रखते हैं।
और कहा, तुमने तो अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों को प्रेम का साधन बना लिया है अपने बीच सांसारिक जीवन में, फिर प्रलय के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे तथा धिक्करोगे एक दूसरे को, और तुम्हारा आवास नरक होगा और नहीं होगा तुम्हारा कोई सहायक। तो मान लिया उसे इब्राहिम को लूत ने, और इब्राहिम ने कहा, मैं हिजरत कर रहा हूं अपने पालनहार की ओर, निश्चय वही प्रबल तथा गुणी है। और हमने प्रदान किया उसे इसहाक तथा याकूब, तथा हमने रख दी उसकी संतान में नबूवत तथा पुस्तक, और हमने प्रदान किया उसे उसका प्रतिफल संसार में, और निश्चय वह परलोक में सदाचारियों में होगा। तथा लूत को भेजा जब उसने अपनी जाति से कहा, तुम तो वह निर्लजा कर रहे हो जो तुमसे पहले नहीं किया है किसी ने संसारवासियों में से। क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो और डकैती करते हो तथा अपनी सभाओं में निर्लजा के कार्य करते हो? तो नहीं था उसकी जाति का उत्तर इसके अतिरिक्त कि उन्होंने कहा, तू ले आ हमारे पास अल्लाह की यातना, यदि तू सचों में से है। लूत ने कहा, मेरे पालनहार, मेरी सहायता कर उपद्रवी जाति पर। और जब आए हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर, तो उन्होंने कहा, हम विनाश करने वाले हैं इस बस्ती के वासियों का। वस्तुतः इसके वासी अत्याचारी हैं। इब्राहिम ने कहा, उसमें तो लूत है। उन्होंने कहा, हम भली भांति जानने वाले हैं जो उसमें है, हम अवश्य बचा लेंगे उसे और उसके परिवार को, उसकी पत्नी के सिवा, वह पीछे रह जाने वालों में थी। और जब आ गए हमारे भेजे हुए लूत के पास, तो उसे बुरा लगा और वह उदासीन हो गया उनके आने पर, और उन्होंने कहा, भय न कर और न उदासीन हो, हम तुझे बचा लेने वाले हैं तथा तेरे परिवार को, परंतु तेरी पत्नी को, वह पीछे रह जाने वालों में है। वास्तव में हम उतारने वाले हैं इस बस्ती के वासियों पर आकाश से यातना, इस कारण कि वे उल्लंघन कर रहे हैं। तथा हमने छोड़ दी है उसमें एक खुली निशानी उन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखते हैं। तथा मदयन की ओर उनके भाई शुएब को भेजा, तो उसने कहा, हे मेरी जाति के लोगों, इबादत वंदना करो अल्लाह की तथा आश रखो प्रयल के दिन की, और मत फिरो धरती में उपद्रव करते हुए। किंतु उन्होंने उन्हें झुठला दिया, तो पकड़ लिया उन्हें भूकंप ने, और वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। तथा आद और समूद का विनाश किया, और उजागर हैं तुम्हारे लिए उनके घरों के कुछ अवशेष, और शोभनीय बना दिया शैतान ने उनके कर्मों को, और रोक दिया उन्हें सुपथ से, जबकि वह समझ बूझ रखते थे। और कारून, फिरौन और हामान का, और लाए उनके पास मूसा खुली निशानियां, तो उन्होंने अभिमान किया, और वे हमसे आगे होने वाले न थे। तो प्रत्येक को हमने पकड़ लिया उसके पाप के कारण, तो इनमें से कुछ पर पत्थर बरसाए, और उनमें से कुछ को पकड़ा कड़ी ध्वनि ने, तथा कुछ को धंसा दिया धरती में, और कुछ को डुबो दिया। तथा नहीं था अल्लाह की उन पर अत्याचार करता, परंतु वे स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे थे। उनका उदाहरण जिन्होंने बना लिए अल्लाह को छोड़कर संरक्षक, मकड़ी जैसा है, जिसने एक घर बनाया, और वास्तव में घरों में सबसे अधिक निर्बल घर मकड़ी का है, यदि वे जानते। वास्तव में अल्लाह जानता है कि वे जिसे पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर वे कुछ नहीं हैं, और वही प्रबल गुणी प्रवीण है। और ये उदाहरण हम लोगों के लिए दे रहे हैं, और इसे नहीं समझेंगे, परंतु ज्ञानी लोग भी। उत्पत्ति की है अल्लाह ने आकाशों तथा धरती की सत्य के साथ। वास्तव में इसमें एक बड़ी निशानी लक्षण है ईमान लाने वालों के लिए। आप उस पुस्तक को पढ़ें जो वही प्रकाशना की गई है आपकी ओर, तथा स्थापना करें नमाज की। वास्तव में नमाज रोकती है निर्लजा तथा दुराचार से, और अल्लाह का स्मरण ही सर्व महान है, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और तुम वाद विवाद न करो अले किताब से, परंतु ऐसी विधि से जो सर्वोत्तम हो, उनके सिवा जिन्होंने अत्याचार किया है उनमें से। तथा तुम कहो कि हम ईमान लाए उस पर जो हमारी ओर उतारा गया, और उतारा गया तुम्हारी ओर, तथा हमारा पूज्य और तुम्हारा पूज्य एक ही है, और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। और इसी प्रकार हमने उतारी है आपकी ओर ये पुस्तक, तो जिन्हें हमने ये पुस्तक प्रदान की है
वे इस कुरान पर ईमान लाते हैं और इनमें से भी कुछ इस कुरान पर ईमान ला रहे हैं और हमारी आयतों को काफिर ही नहीं मानते हैं। और आप इससे पूर्व न कोई पुस्तक पढ़ सकते थे और न अपने हाथ से लिख सकते थे। यदि ऐसा होता तो झूठे लोग संदेह में पड़ सकते थे। बल्कि ये खुली आयतें हैं जो उनके दिलों में सुरक्षित हैं, जिन्हें ज्ञान दिया गया है, तथा हमारी आयतों कुरान का इनकार अत्याचारी ही करते हैं। तथा अत्याचारियों ने कहा, क्यों नहीं उतारी गई आप पर निशानियां आपके पालनहार की ओर से? आप कह दे कि निशानियां तो अल्लाह के पास हैं और मैं तो खुला सावधान करने वाला हूं। क्या उन्हें पर्याप्त नहीं कि हमने उतारी है आप पर ये पुस्तक कुरान जो पढ़ी जा रही है उन पर? वास्तव में इसमें दया और शिक्षा है उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। आप कह दें, पर्याप्त है अल्लाह मेरे तथा तुम्हारे बीच साक्षी। वह जानता है जो आकाशों तथा धरती में है, और जिन लोगों ने मान लिया है असत्य को और अल्लाह से कुफ्र किया है वही विनाश होने वाले हैं। और वे आपसे शीघ्र मांग कर रहे हैं यातना की, और यदि एक निर्धारित समय न होता तो आ जाती उनके पास यातना, और अवश्य आएगी उनके पास अचानक, और उन्हें ज्ञान भी न होगा। वे शीघ्र मांग कर रहे हैं आपसे यातना की, और निश्चय नरक घेरने वाली है काफिरों को। जिस दिन छा जाएगी उन पर यातना, उनके ऊपर से तथा उनके पैरों के नीचे से, और अल्लाह कहेगा, चखो जो कुछ तुम कर रहे थे। हे मेरे भक्तों जो ईमान लाए हो, वास्तव में मेरी धरती विशाल है, अतः तुम मेरी ही इबादत वंदना करो। प्रत्येक प्राणी मौत का स्वाद चखने वाला है, फिर तुम हमारी ही ओर फेरे जाओगे। तथा जो ईमान लाए और सदाचार किए, तो हम अवश्य उन्हें स्थान देंगे स्वर्ग के उच्च भवनों में, प्रवाहित होंगी जिनमें नहरें, वे सदावासी होंगे उनमें, तो क्या ही उत्तम है कर्म करने वालों का प्रतिफल। जिन लोगों ने सहन किया तथा वे अपने पालनहार ही पर भरोसा करते हैं। कितने ही जीव हैं जो नहीं लादे फिरते अपनी जीविका, अल्लाह ही उन्हें जीविका प्रदान करता है तथा तुम्हें, और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और यदि आप उनसे प्रश्न करें कि किसने उत्पत्ति की है आकाशों तथा धरती की, और किसने वश में कर रखा है सूर्य तथा चांद को, तो वे अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर वे कहां बहके जा रहे हैं? अल्लाह ही फैलाता है जीविका को जिसके लिए चाहता है अपने भक्तों में से, और नाप कर देता है उसके लिए। वास्तव में अल्लाह प्रत्येक वस्तु का अति ज्ञानी है। और यदि आप उनसे प्रश्न करें कि किसने उतारा है आकाश से जल, फिर उसके द्वारा जीवित किया है धरती को उसके मरण के पश्चात, तो वे अवश्य कहेंगे कि अल्लाह ने। आप कह दें कि सब प्रशंसा अल्लाह के लिए है, किंतु उनमें से अधिकतर लोग समझते नहीं। और नहीं है ये सांसारिक जीवन, किंतु मनोरंजन और खेल और परलोक का घर ही वास्तविक जीवन है। क्या ही अच्छा होता यदि वे जानते। और जब वे नाव पर सवार होते हैं तो अल्लाह के लिए धर्म को शुद्ध करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वह बचा लाता है उन्हें थल तक, तो फिर शिर्क करने लगते हैं, ताकि वे कुफ्र करें उसके साथ जो हमने उन्हें प्रदान किया है, और ताकि आनंद लेते रहें, तो शीघ्र ही इन्हें ज्ञान हो जाएगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने बना दिया है हरम मक्का को शांति स्थल, जबकि उचक लिए जाते हैं लोग उनके आसपास से? तो क्या वे असत्य ही को मानते हैं और अल्लाह के पुरस्कार को नहीं मानते? तथा कौन अधिक अत्याचारी होगा उससे जो अल्लाह पर झूठ घड़े या झूठ कहे सच को, जब उसके पास आ जाए, तो क्या नहीं होगा नरक में आवास काफिरों को? तथा जिन्होंने हमारी राह में प्रयास किया, तो हम अवश्य दिखा देंगे उन्हें अपनी राह, और निश्चय अल्लाह सदाचारियों के साथ है।